रो पड़ गया मुक्का। कैसा लगा धक्का? मस्त वीडियो बना रखी है, मस्त वीडियो बना रखी है। शायद अकल तो आई, देर आई चाहे कुछ भी आई, अकल तो आ गई है मतलब। ठीक है थी तो अब क्या कहां से कहां पहुंच गई है एक ही हफ्ते में, बाप रे। कोई तो अब मैं निंजा भाभी और भारती दीदी से कहना चाहूंगा कि बस ये इसने खुद साबित कर दिया है कि मैं क्या हूँ। मैं एक कुत्ती, एक कीचड़ और एक बैल जो सिंग मारता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माहिर अमी पहाड़ी में। और आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटे को ढेर सारा प्यार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और मौसम देखो का ये मस्त वाला मौसम हो रखा है, हल्की फुल्की धूप भी आ चुकी है। और कई दिनों बाद सूर्य भगवान ने थोड़ा अपना विकराल रूप दिखाया है, ज़्यादा नहीं फिर भी कुछ बहुत हद तक आज धूप लगी हुई है, लेकिन मौसम फिर भी बादल से ढका हुआ है चारों ओर। तो उसके हिसाब से थोड़ा मौसम धुंध टाइप की छाई हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत आज सूर्य भगवान का रूप देखने को मिला है। और काफ़ी चारों देख सकते हैं, काफ़ी बादल, घने बादल छाए हुए हैं। बीच में हमारे भी थोड़ा कहीं पे गैप दिख रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई मुद्दे के साथ। तो अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो वो मलिक है ना, मलिक के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, उनको अब उनकी मुँह की खानी पड़ गई है। वो क्यों? मलिक का परसों का वीडियो देखा आपने, क्या कहा है, क्या कहा है? अब उन लोगों को उनके मुंह पे ही एक चप्पल जैसा मार दिया है, अपने ही सपोर्टरों के मुंह पे मार दिया है। क्या चप्पल टाइप का मार दिया है। ठीक है, जो मुझे चप्पल दिखा रही ना, वही चप्पल अपने सपोर्टरों को दिखा दिया है। परसों के वीडियो में देखा क्या 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 ज्ञान बांट रही थी, क्या क्या ज्ञान बांट रही थी, जो खुद पहले एक दिन पहले तक कांड करते जा रही थी। परसों उसी ने क्या कर दिया, उनके सपोर्टरों के मुंह पे एक चप्पल सा मार दिया है। चप्पल सा क्या मारा है वो आपने उसके वीडियो देख के, उसकी बातों को सुन के आप भी समझ गई होंगी मैं कैसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि अपने ही सपोर्टरों के मुंह पे एक चप्पल सा मार दिया है। क्यों? उसकी परसों की वीडियो देखी कि कोई इंसान अगर तो झूठा इंसान होता है ना, वो कितनी ही कोशिश करे, कितनी ही गिरी हुई हरकतें करे, लेकिन अब सच को झूठा साबित नहीं कर सकती है। ये अपने मुंह से उसने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। परसों की उसकी वीडियो देखना है, कुछ लोग मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते वाली वीडियो पूरा देखना है इसकी। तो पहले में क्या कहते हैं कि कोई इंसान अगर एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी मेहनत करे, कितनी कोशिश करे, लेकिन झूठ झूठी होता है। सच को अपने सबूत देने की कोई जरूरत नहीं होती है, झूठ हमेशा हारता है। तो खुद ही अपने मुंह से कहा है, सुन लेना। वो मैं क्लिप डालने वाला नहीं हूँ, इसकी क्लिप एक भी नहीं डालूंगा, एक भी प्रयोग नहीं करूंगा, इसलिए इसकी वीडियो देख लेना। क्या कह रही है, खुद ही कह रही है। अब तो शर्म करो, इनके सपोर्टर, अब तो शर्म करो। ये खुद हार मान चुकी है कि खुद वो कह रही है कि मैं गलत थी। उस झूठ को छुपाने के लिए इतनी लड़ाई की, इतने अच्छे से बहाने किए। ठीक है, इतने बहाने किए, इतने आगे चल के इतनी गिरी हुई हरकत की। और अब क्या कहने लगी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान बहुत कुछ कोशिश करता है, जो दिखाई दिया, कोशिश किया। उसमें पहले बोला धमकी, पहले वो मंदिर जाने की धमकी बोली, और मंदिर निंजा भाभी मंदिर चले गई। उसके बाद फिर बोला कोर्ट जाने की, फिर कोर्ट जाने की, क्राइम साइबर जाने की बोला। इतनी कोशिश की, फिर लास्ट में कमेंटों पे आ गई। ठीक है, वीडियो से कमेंटों पे आ गई। वो ऐसे कमेंट करती है, वैसे कमेंट करती है, हर जगह इतनी कोशिश की अपने झूठ बोला था उसको सच साबित करने के लिए। इतनी कोशिश की, इतने हद तक गई, लेकिन लास्ट में बेचारे हार मान गई। अब ऐसे लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेक्चर कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। जो औरत कल तक किसी की इज्जत और किसी के घर परिवार के ऊपर इतना बड़ा बदनाम कर रही थी, इतनी इस औरत को बदनाम कर रही थी, वही लेडीज अब क्या कहने लगी है कि मुझे कोई साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे है, कोई क्या कुछ करना है। एक औरत देखो कहां से कहां पहुंच गई मात्र एक हफ्ते में। मात्र एक हफ्ते क्या, 2 दिन में कहां से कहां पहुंच गई ये औरत, जरा सोच सकते हो। जो औरत 2 दिन पहले किसी का घर परिवार तोड़ने की पूरी मुंहतोड़ फुल कोशिश कर रही थी, पूरी जान जोखिम बोलते हैं ना, ऐसी मेहनत कर रही थी एक घर परिवार को तोड़ने के लिए, एक औरत की इज्जत को उछालने के लिए, वो औरत अब क्या लेक्चर देने लग गई है कि मेरे पर कोई क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, तुमने पहले ये क्यों नहीं सोचा कि मैं किसी औरत के बारे में ऐसा क्यों बोलूं, मुझे क्यों बोलने का क्यों अधिकार ही नहीं है, मुझे किसी के ऊपर ऐसे बदनाम करने का कोई शौक ही नहीं है। पहले बोल देती, अब बोलने की क्या जरूरत है?
सब कुछ बिगाड़ने के बाद फिर लेक्चर देना कि मुझे अब कोई साबित नहीं करना है कि ये कैसी है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो पहले क्यों नहीं सोचा ये? जब पूरी रामायण कहानी कर बना ली उसके बाद आप कह रही है कि मुझे अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो अब पता चल गया ना, इसके सपोर्टरों मुंह पे लग गया तमाचा, लगा दिया तमाचा, और करो, पता चल गया कौन झूठा है कौन सही है। सच। और ये क्या कह रहे हैं कि मतलब सच्चा होता ना वो एक्शन करता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो निंजा भाभी ने क्या किया, एक्शन किया ना, मंदिर में सीधे एक्शन कर दिया। रिएक्शन तो तू कर रही थी। तो अब क्या, कहां से कहां पहुंच गई है एक ही हफ्ते में। बाप रे, कोई इंसान इतना बदल सकता है? मैं तो सोच ही नहीं सकता इस बात को कि मेरा कोई रिलेटिव, मुझे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे रिश्तेदारों से, मेरे परिवारों से, मेरे घर परिवार, मेरे रिश्तेदारों से, आस पड़ोस वालों से। तो निंजा भाभी क्या थी तेरी? कुछ भी नहीं थी। फिर भी तूने इनकी इज्जत को उसे उछाला, ऐसे बनाया, ऐसे सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद लेक्चरर देखो, भाषण देना कोई सीखे, तुमसे सीखे भाई साहब। इतने रूप कोई सपोर्टरों को भी अब तो मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह मिल रही है तो वहां छुप जाना, ठीक है। अब ये निंजा भाभी इसकी आस पड़ोस वाली थी, इनके रिश्तेदार थी, ये क्या जो थी, जो इसको इतनी आफत आई, खुद की बारी आई तो क्या कहने लगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाहर का कोई कुछ भी बोले, मुझे सिर्फ अपने परिवार पड़ोस रिश्तेदारों से मतलब है, बाकी कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निंजा भाभी तेरी क्या थी? तो तू उसके इस तरह पीछे पड़ गई थी बदनाम करने के लिए। खुद की बारी आई ना, खुद का अपना चरित्र सामने आने लग गया कि कौन कैसी गिरी हरकत करने लग गई, तो अब लेक्चर देना शुरू हो गया। मतलब है अपनी बारी आई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के क्या बोलते हैं। अच्छा, तुम बाहर के लोगों के बारे में बोलेगी तो सुनना तो पड़ेगा ही, मुझे भी सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, सबको सुनना पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरे के बारे में बोल सकते तो हमें भी कोई बोल सकता है। ये तो पहले सोचना चाहिए था। सब कुछ गुड़ गोबर करने के बाद अब अकल आई ठिकाने हैं। और ऊपर से अब ज्ञान क्या दे रही कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छी बातें बताते हैं, कुछ लोग बुरी बातें बनाते हैं। तो अपने आप को कौन सी लिस्ट में रख रहे होंगे यार ये लोग? मुझे तो ये नहीं लगता कि अच्छी लिस्ट में तो तुम हो नहीं। तुमने खुद ने अब अपने को बुरे इस इंसानों में गिनती कर ली है, क्योंकि तुम जैसे लोग ही दूसरों को बदनाम कर सकते हैं, बाकी लोग क्यों करेंगे? एक अच्छे खासे औरत या अच्छे खासे घर के कोई भी हो ना, किसी को कोई बदनाम नहीं करता है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है बोलते हैं। तुमने तो एक झूठ को इस तरह उछाला, तो तुम्हें किस लिस्ट में रखना चाहिए? तुम खुद शर्म करो, अपने ऊपर उस बात को लागू करो कि हम क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो दूसरे की इस तरह से कौन कैसा है, कौन कैसा है सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े दूसरों की इज्जत पे बात करने वाले आ गए। पहले खुद की इज्जत संभालो, फिर दूसरे की इज्जत पे बात करना, दूसरे के घर परिवार में तब बात करना। और बातें क्या क्या वो कर रही है पता है? जैसे आप कहीं किसी रास्ते पे जा रहे हो, कुत्ते ने आपको काट दिया, उस उल्टा कुत्ते को काटने जाओगे या इंजेक्शन लगा के दूसरे रास्ते से जाओगे? बेल ने सिंग मार दिया कुछ, और कीचड़ में आप चले गए, कीचड़ लग गया, कीचड़ से दूर जाओगे या साफ करोगे। तो यार मैं तो समझ में आ गया होगा इनके सपोर्टरों को भी शायद क्या कहना चाह रही है। निंजा भाभी जो भागती दीदी के बारे में इसने बहुत कुछ गंदा कुछ बोला था ना, तो अब ये कहने लगी है कि मुझे कुत्ता समझ के तुम अपना आगे चलते रहो, क्योंकि यार मैं तो कुत्ती हूँ, मैंने काट दिया, तो तुम अपना रास्ता दूसरी जगह ले जाओ, क्यों रिएक्शन दे रहे हो खाली? मतलब खुद कबूल कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने तरफ से एक भी बातें कुछ फालतू नहीं कर रहा हूँ। इनकी वीडियो देखना, ये खुद कह रहे हैं कि अगर किसी गली में जा रहे हो कुत्ता काटने आ गया तो क्या कुत्ते को काटने जाओगे? तो निंजा भाभी के लिए ये वीडियो खास के निंजा भाभी और भागती दीदी के लिए बना रखा है कि यार तुम एक गली से जा रहे हो, मैं कुत्ती हूँ, मैंने काट दिया, तो तुम अपना इलाज करके इंजेक्शन लगा के दूसरी जगह चले जाओ, उल्टा मुझे काटने क्यों आ रहे हो? मुझे रिएक्शन, इसका मतलब है कि मैं झूठी हूँ, मुझे यार अपने वीडियो के लिए किया था ये सब। तो अब अपना आगे बढ़ते रहो, क्यों पीछे मुड़ के देखना है? आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। मेरे जैसे कुत्ते तो आते रहेंगे, कीचड़ आते रहेंगे, बेल मारते रहेंगे मेरे जैसे, तो तुम अपने लक्ष्य पे टारगेट करते रहो। तो भाई साहब आज मस्त वीडियो बना रखी है, मस्त वीडियो बना रखी है। शायद अकल तो आई, देर आई चाहे कुछ भी आई, अकल तो आ गई है मतलब, ठीक है। तो अब मैं निंजा भाभी और भारती दीदी से कहना चाहूंगा कि बस ये इसने खुद साबित कर दिया है कि मैं क्या हूँ। मैं एक कुत्ती, एक कीचड़ और एक बैल जो सिंग मारता है, ये सब हूँ। तो आप अपना यार आगे बढ़ते रहो, मेरे जैसे गिरे हुए इंसानों को क्यों पीछे लग रहे हो? आगे चलते रहो, बस अपने काम पे फोकस करो। जैसे लोग तो आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, कीचड़ मिलेंगे, बैल सिंग मारने वाले बैल मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे। उन कुत्तों को काटने के बजाय आप अपने टारगेट पे रखो। ये बात आपने बहुत बढ़िया की। आज मैं बोलूंगा, पहली बार नाम बोलूंगा, रश्मि दीदी आपने बहुत बढ़िया बात की। अकल तो आई, लेकिन
अब तुम्हारे सपोर्टरों को अक्ल कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, मुझे तो वो भी पता नहीं है। बहुत अच्छी बात की है तुमने कि कुत्ते को उल्टा कुत्ते काटने नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और एक बात ये भी कही कि मतलब झूठा इंसान बहुत कोशिश करता है अपने को सच साबित करने के लिए, लेकिन सच आदमी एक्शन करता है। तो निंजा भाभी ने जो रिएक्शन दिया बहुत अच्छा दिया है। रिएक्शन नहीं दिया, एक्शन कर दिया सीधे मंदिर में ना। अब आप बतानी शुरू हो जाएगी तो वो अपने आप लेन में आ ही जाओगे, लेकिन अकल तो आ गई है, चाहे लेट आई कुछ भी आई, बहुत अरे आ गई है। तो उनके लिए एक संदेश भी दिया है, तुम्हें बोल के भी बोला ना, तुम्हें अगर रास्ते में कोई कुत्ता काटता है तो उसे वापस काटने मत जाओ, बेल सिंह मारता था दूसरे रास्ते जाओ, कीचड़ लगता था तो अपनी सफाई करो, क्यों कीचड़ में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही कहना चाह रही है निंजा भाभी और भारती दीदी से कि दूसरे के ऊपर कीचड़ मैं फैला रही हूँ, मैं काटती हूँ, मैं सिंह मारती हूँ, तो मेरे पीछे क्यों पड़े लगे हो यार। तुम अपने आगे बढ़ते रहो, मेरे जैसे लोगों के पीछे ध्यान बिल्कुल मत दो। सपोर्ट रो, पड़ गया मुक्का, कैसा लगा धक्का। भाई साहब झूठ कितने दिन कितनी हल्ला मचाओ, कितने ही कुछ भी करो, लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। ये बात फिलहाल अब चाहे जल्दी हो लेट हो समझ में आ तो गई है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी सपटरो चिल्लाना बंद करो, मुंह में तो लग गया है पंच टाइप का ना, मतलब अब क्या है, कहने लगी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या मेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो यार दूसरों के बारे में ऐसे बातें करोगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो अकल तो आ ही गई है। निंजा भाभी और भारती जी से विनम्र आग्रह है कि अब इसने खुद को अब गलत मान लिया है और लेक्चर देना शुरू कर दिया है। तो इसी ने खुद कहा है ना कि झूठ को कितनी ही कोशिश करो, लेकिन झूठ झूठी होता है, सच को हम झूठ साबित नहीं कर सकते हैं। दूसरे के चरित्र में भी उतना ही बोलो जितना खुद के चरित्र में सुनने की क्षमता रखते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और सपोर्टर और इसकी तो बच चुकी है बार, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।